नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और दोस्तों आज है 7 अगस्त, ठीक है, और हम मध्य प्रदेश वीकली करंट अफेयर में दोस्तों आज 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक जितने भी मध्य प्रदेश वीकली करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस जो रहेंगे तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों लेक्चर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और देखिए दोस्तों, हमने जनवरी से लेकर अगस्त तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उनका दोस्तों एक अलग से वीडियो अपलोड कर चुके हैं और उसको दोस्तों बहुत कम लोग ने देखा है, अभी लगभग 2000 लोगों ने देखा है दोस्तों। तो उसकी लिंक दोस्तों आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और उसमें सारे जनवरी से लेकर अगस्त तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो वीडियो देखिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि हमारे देश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड जिला कौन सा बन गया है? इंदौर, बुरहानपुर, रतलाम या विदिशा? तो इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको। साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से हमारे मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा दोस्तों? तो ये कौसर सिद्दगी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। कौसर सिद्दगी को साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। बात करें हम यहाँ पर सुमित्रा महाजन की दोस्तों, तो इनका संबंध इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है और इनको ताई के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए दोस्तों, इनको 2021 का पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है, किसे? सुमित्रा महाजन से। और ये हमारे देश की दोस्तों दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुकी है। बात करें यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी की दोस्तों, तो कैलाश सत्यार्थी का संबंध विदिशा डिस्ट्रिक्ट से है और ये एमपीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। इनको दोस्तों 2014 को नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। किस क्षेत्र में मिला था? पीस यानी शांति के क्षेत्र में मिला था। और दोस्तों ये क्वेश्चन एमपी जेई में पूछा गया था, एमपी जेई व्यापम में पूछा गया था 2018 में। और दोस्तों इनके द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? ये 1980 में की गई थी, ठीक है। कपिल तिवारी की बात करें दोस्तों, तो कपिल तिवारी का संबंध सागर डिस्ट्रिक्ट से है और इनको दोस्तों 2021 का पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। इन्हीं के साथ दोस्तों भूरीबाई का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से है और भूरीबाई को भी दोस्तों 2021 का पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भूरीबाई का संबंध दोस्तों किस जनजाति से है? तो ये भील जनजाति से है। भूरीबाई का संबंध किस क्षेत्र से दोस्तों? तो चित्रकला से है। और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया था। दोस्तों हमारा हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के किस विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय नेक सेल द्वारा हरित वसुंधरा अभियान शुरू किया गया है दोस्तों? हरित वसुंधरा अभियान, तो ये उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? तो ये है मोहन यादव। स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री इंदर सिंह परमार। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया। चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? तो यह है कैलाश विश्वास सारंग। तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री भी कौन है? तो यह है यशोधरा राजे सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इंडिया अवार्ड की मेजबानी हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा जिला करेगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। कृषि अवसंरचना कोष में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, प्रथम स्थान। बात आ रही है यहाँ पर कृषि की, तो देखिए दोस्तों मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से प्रारंभ हुई थी? तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट से प्रारंभ हुई थी, ठीक है। और दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से प्रारंभ की गई थी? तो ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट से प्रारंभ की गई थी। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना का प्रारंभ सागर से हुआ था और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? तो ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट से हुआ था। और दोस्तों जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में की गई है। और कब की गई थी दोस्तों? तो ये 1964 में की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? जबलपुर में। कब की गई थी? 1964 में की गई थी। और देखिए दोस्तों, जो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है उसे हम रबी की फसल कहते हैं, ठीक है। अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और मार्च और अप्रैल में इसको काटी जाती है, तो इसे हम रबी कहते हैं, ठीक है। और रबी की फसल को हमारे मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं दोस्तों? उनालू कहते हैं, ठीक है। रबी की फसल को क्या कहते हैं? उनालू कहते हैं। और देखिए दोस्तों, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो ये जुलाई अगस्त में बोई जाती है। यानी अभी दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में खरीफ की फसल बोएंगे, ठीक है, और इसको काटेंगे कि कब? हम नवंबर और दिसंबर में काटेंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? स्यालू बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्यालू बोलते हैं। और जो रबी
और खरीफ के मध्य में उगाई जाने वाली फसल को क्या बोलते हैं दोस्तों? जायद बोलते हैं। हाल ही में दोस्तों हमारे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 2300 करोड़ रुपए की लागत से सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और वनडे साइड सिटी का लोकार्पण कहां पर किया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इंदौर। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में राज्य परिवहन नीति कब लागू की गई थी? ये 2010 में लागू की गई थी। तो दोस्तों हमारा हाल ही में मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना में कितने वर्ष की वृद्धि की गई है दोस्तों? तो ये 2 वर्ष की वृद्धि की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 2 वर्ष। तो देखिए दोस्तों अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में मंत्री परिषद ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना की अवधि में 2 वर्ष यानी 31 मार्च 2024 तक की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। सुन दोस्तों हमारा हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में किस जिले के लोक समुदाय के ध्वजा सुदर्शन चक्र का प्रतीकात्मक स्वरूप का प्रदर्शन किया गया है दोस्तों? तो ये किस जिले का? रीवा का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों बात करें हम यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की, ये कहां पर है? ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। ये क्वेश्चन दोस्तों एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? ये 1977 में की गई थी, ठीक है। इसका नाम दोस्तों 1985 में क्या किया गया था? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 1993 में इसका नाम क्या कर दिया गया था? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। देखिए दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना 1970 में की गई थी। फिर इसका जो नामकरण है वो 1985 में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय किया गया और 1993 में दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय किया गया। यहाँ बात करें हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये अमरकंटक में है, ठीक है। अमरकंटक कहाँ पर है? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये क्वेश्चन दोस्तों एमपीपीएससी 2021 में भी हाल ही में पूछा गया था। इस क्वेश्चन दोस्तों हमारा हाल ही में मिसेस मध्य प्रदेश 2022 गोल्ड कैटेगरी का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो ये जीता है तमन्ना कुरैशी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। और ये है तमन्ना कुरैशी। इन्होंने दोस्तों अभी हाल ही में मिसेस मध्य प्रदेश 2022 का खिताब जीत लिया है। दोस्तों इसका आयोजन कहां पर किया गया था? मिसेस मध्य प्रदेश 2022 का आयोजन ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया था। और इसकी जज कौन थी दोस्तों? अदिति गोवित्रिकर थी, ठीक है। और दोस्तों जो अदिति गोवित्रिकर है ये 2001 में मिसेस मध्य प्रदेश रह चुकी है। हाल ही में देखिए दोस्तों किस झील को मध्य प्रदेश की तीसरी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? ठीक है दोस्तों देखिए अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की जो साख्य सागर झील है उसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। अभी हाल ही में दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की जो सिरपुर तालाब है, ठीक है, इसको भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की तीसरी रामसर साइट है, ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट कौन सी है दोस्तों? तो ये भोज वेटलैंड है, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट कौन सी दोस्तों? भोज वेटलैंड है। भोज वेटलैंड कहां पर है दोस्तों? ये बड़ा तालाब में है, ठीक है, बड़ी झील में है। और इसको रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया था? तो ये 2002 में दिया गया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी रामसर साइट कितनी है दोस्तों? तो ये साख्य सागर झील है। ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के शिवपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और साख्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में है दोस्तों? माधव राष्ट्रीय उद्यान में है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान भी शिवपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और हमारे मध्य प्रदेश की तीसरी रामसर साइट कौन सी होगी दोस्तों? तो ये सिरपुर तालाब हो गई है, ठीक है। सिरपुर तालाब दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। अब हमारे मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट हो गई है? 3 रामसर साइट हो गई है, ठीक है। और देखिए दोस्तों अब हमारे देश में कितनी रामसर साइट हो चुकी है? तो 64 रामसर साइट हो चुकी है, ठीक है। इसके पहले दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में 49 रामसर साइट थी। और एक हफ्ते पहले ही दोस्तों इसमें 5 रामसर साइट और जोड़ी गई थी। तो हमारे मध्य प्रदेश में 54 रामसर साइट हो गई थी, ठीक है। अब हमारे देश में दोस्तों 10 वेटलैंड को और रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो अब हमारे देश में कितनी रामसर साइट हो चुकी है? 64 हो चुकी है। देखिए दोस्तों अभी हाल ही में हमारे देश के 10 वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो इसमें तमिलनाडु के 6 वेटलैंड है, उड़ीसा के 1 वेटलैंड है, कर्नाटका का 1 वेटलैंड है और हमारे मध्य प्रदेश का 1 वेटलैंड है दोस्तों सिरपुर आर्द्र भूमि। यह हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 101 किलोमीटर स्क्वायर है। और गोवा का 1 वेटलैंड है दोस्तों नंदा झील, इसको भी अभी हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो अब हमारे देश में कितनी रामसर साइट हो चुकी है दोस्तों? 64 रामसर साइट हो गई है, ठीक है। दोस्तों रामसर साइट होती क्या है? तो रामसर स्थल वह आर्द्र भूमि या नम भूमि है जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व दिया जाता है।
दोस्तों विश्व भर में आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन के महत्व को समझते हुए यूनेस्को के द्वारा 2 फरवरी 1971 में, ठीक है, कब 2 फरवरी 1971 में विश्व की आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि सन 1975 में लागू हुआ था, ठीक है। और 2 फरवरी को ही दोस्तों विश्व वेटलैंड दिवस भी मनाते हैं हम। दोस्तों रामसर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो देखिए, रामसर एक नगर का नाम है जो कैस्पियन सागर के तट पर और ईरान देश में स्थित है। भारत ने रामसर कन्वेंशन कब अपनाया था? तो ये 1 फरवरी 1982 में अपनाया था। ये सबसे अधिक रामसर साइट वाला देश कौन सा है? तो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है। और हमारे देश में सबसे अधिक रामसर साइट वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है दोस्तों? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका वेटलैंड है, जो कि भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश की नवकरणीकरण ऊर्जा क्षमता 20,000 मेगावाट करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है दोस्तों? तो ये 2027 तक रखा गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ये घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। और ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर जिला दोस्तों सौर ऊर्जा उत्पादन में हमारे मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है। देखिए दोस्तों 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ये एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन। 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना यानी सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट हमारे मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है दोस्तों? तो ये ओमकारेश्वर में प्रस्तावित है। ये एमपीपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? मंदाता था। ओमकारेश्वर हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और ओमकारेश्वर दोस्तों किस नदी के किनारे है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल में हमारे मध्य प्रदेश के किस विभाग को वेलनेस रेडियो कैंपेन के लिए प्रतिष्ठित ए फॉर एम, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सचेंज फॉर मीडिया गोल्डन माइक्स अवार्ड 2022 मिला है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के टूरिज्म को। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। हमारे मध्य प्रदेश टूरिज्म को वेलनेस रेडियो कैंपेन के लिए प्रतिष्ठित ए फॉर एम यानी एक्सचेंज फॉर मीडिया गोल्डन माइक्स अवार्ड 2022 दिया गया है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश की भावना डहरिया यूरोप की सबसे ऊंची शिखर माउंट एल्ब्रूस रूस पर तिरंगा कब फहराएंगी दोस्तों? तो ये 15 अगस्त को फहराएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 15 अगस्त। अगर हम यहाँ पर भावना डहरिया की, तो इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी बेटी कौन सी है? तो भावना डहरिया है, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश की पहली बेटी कौन सी दोस्तों जिसने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था? तो वो मेघा परमार है। मेघा परमार का संबंध दोस्तों सीहोर डिस्ट्रिक्ट से है। और मेघा परमार दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर भी है। बात करें हम यहाँ पर माउंट एल्ब्रूस की, तो ये कहाँ पर है दोस्तों? ये रसिया में है, ठीक है, रूस में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 5642 मीटर है, ठीक है, मीटर में भी याद रखिएगा। एल्ब्रूस पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 5642 मीटर है। और ये यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों, ठीक है। किस देश में है? रसिया में है दोस्तों। हमारा कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पैरा केनो चैंपियनशिप में पूजा ओझा ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो इनके द्वारा जीता गया है रजत पदक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रजत पदक। और दोस्तों ये है पूजा ओझा, ठीक है। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो भिंड डिस्ट्रिक्ट से है, याद रखिएगा। और इन्होंने दोस्तों वर्ल्ड पैरा केनो चैंपियनशिप में अभी रजत पदक जीता है। और ये वर्ल्ड पैरा केनो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था? कनाडा में किया गया था। तो वर्ल्ड पैरा केनो चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली देश की पहली बेटी कौन सी बन गई है? तो वो भी पूजा ओझा बन गई है, ठीक है। मध्य प्रदेश की ही नहीं, देश की पहली बेटी बन गई दोस्तों पूजा ओझा, जिन्होंने वर्ल्ड पैरा केनो चैंपियनशिप में ये मेडल जीता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक पैरा केनो के बारे में जो प्राची यादव है उनका नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। प्राची यादव भी दोस्तों एक पैरा केनो प्लेयर है। और इनका संबंध मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है, प्राची यादव का संबंध। और इनको अभी 2020 का दोस्तों विक्रम पुरस्कार सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। और दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन था, देश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड जिला कौन सा बन गया दोस्तों? तो ये बुरहानपुर बन गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। हमारे मध्य प्रदेश का बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट देश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड जिला बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली क्वेश्चंस होते हैं, क्विज होते हैं।
तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस पर दोस्तों आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन भी, जितने भी मध्य प्रदेश से एग्जाम रिलेटेड नोटिफिकेशन आते हैं उनका भी नोटिफिकेशन दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।